गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब वापस आए थे उन्होंने भारत में जो पहले सक्सेसफुल सत्याग्रह किया था वो कौन सा सत्याग्रह था? तो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। आंसर इज सी। ये कब किया था? 1917 में। जो महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में। और 9 जनवरी का दिन जो है इसको क्या मानते हैं? एनआरआई डे। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन डे। और चोरा चोरी की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 4 फरवरी 1922 को। 1922। और उस महात्मा गांधी के द्वारा इसको सस्पेंड कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 को। और दांडी मार्च, जो दांडी मार्च है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था महात्मा गांधी के द्वारा। 12 मार्च 1930। इसको सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन भी कहा जाता है। और बरदौली सत्याग्रह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1928 में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। द बल्कान प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाई द ब्रेन ऑफ। जो बल्कान प्लान था इंडिया को फ्रेगमेंटेशन करने का, ये किसका दिमाग था? तो किसका ब्रेन था ये लॉर्ड माउंटबेटन का ब्रेन था। द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाई विद द रिजेक्शन ऑफ। जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, उपलब्धि थी अवॉइड करने की, इंडिया को पार्टीशन करने की, वो उसको रिजेक्ट कर दिया था। कौन से प्लान में किया था? कैबिनेट मिशन प्लान में। तो कैबिनेट मिशन प्लान में जो रिजेक्शन दे दी थी पार्टीशन ऑफ इंडिया को। Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the Congress? वो कौन सी पार्टी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी 1939 में जब वो कांग्रेस से अलग हुए थे? तो कौन सी पार्टी थी वो? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टेब्लिशमेंट किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में जब वो कांग्रेस से अलग हुए थे। हु वाज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिसने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने जो क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। आंसर इज डी। हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? किसने कहा था महात्मा गांधी जी को? किसने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स? किसने कहा था? एटली ने। आंसर इज बी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इज इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? वो कांग्रेस का कौन सा सेशन था जिसमें जो पहली औरत जो है, महिला है, उसको प्रेसिडेंट बनाया गया था कांग्रेस का? तो कौन सा सेशन था वो कलकत्ता सेशन 1917 में हुआ था, कलकत्ता सेशन। इसमें जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया था कांग्रेस का। आंसर इज ए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन वाई महात्मा गांधी प्रेसिडेंट? वो कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी? वो लंदन में हुई थी और महात्मा गांधी उसमें प्रेजेंट थे। तो किसमें थे? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। द ओनली AICC सेशन गांधी जी प्रेसिडेंट वाई हेल्ड इन। वो एक ही जो IACC सेशन था महात्मा गांधी उसके प्रेसिडेंट रहे थे, वो सेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन था, उसके ये प्रेसिडेंट रहे थे बेलगाम में महात्मा गांधी जी। हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता बम्बे एंड मद्रास इन। जो हाई कोर्ट बनाया गया था
कलकत्ते में, बॉम्बे में और मद्रास में। तो जो कब बनाया गया था? 1865 में। 1865 में ये हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। आंसर इज डी। When did the British make English the medium of instruction education in India? कब ब्रिटिश ने कब इंग्लिश मीडियम को इंस्ट्रक्शन दिया था इंडिया में? उसको इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया था इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो कब किया था? 1835 में। 1835 ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था, एजुकेशन स्टार्ट किया था इंग्लिश मीडियम इंडिया में। आंसर इज सी, 1835। During those viceroyship, did the High Court came into existence at the three presidential city of Kolkata, Madras and Bombay? जब कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बे में जो हाई कोर्ट बनाया गया था, उस समय वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस उस समय वाइस राय ऑफ इंडिया थे, जिस समय जो तीन सिटियों में, प्रेसिडेंशियल सिटियों में, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था 1865 में। हु प्रेसिडेंट ओवर द वेलकम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925? 1924 में जब वेलकम सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? उसके अध्यक्ष थे? तो महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी थे उसके प्रेसिडेंट थे। Who gave the concept of संपूर्ण क्रांति? संपूर्ण क्रांति का जो कंसेप्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? ये जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का जो कंसेप्ट है दिया गया था। आंसर इज से। हु इज द ऑथर ऑफ द नोबल देवदास? देवदास है जो नोबल, इसके ऑथर कौन है? तो देवदास के ऑथर कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इसके ये नोबल के ऑथर हैं। आंसर इज ए, सी। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक बुक लिखा है गीतांजलि। और बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कौन सा लिखा है? आनंद मठ। आनंद मठ जो बुक लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा क्या कौन सी बुक लिखा है? इसका गोदान, गोदान बुक लिखा है, गबन लिखा है एंड कर्मभूमि, कर्मभूमि। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। विच इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? किसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? ये किसको कहता है? वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच ने क्या किया था? 18 कब आया था? ये 1854 में। इसने क्या किया था? सजेशन किया था किसके इंट्रोड्यूस करने के लिए? इंट्रोड्यूस वर्निकुलर एजुकेशन, वर्नाक्युलर लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने किया था प्राइमरी स्कूल में, इंडिया के प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूलों में जो उसने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई थी वुड डिस्पैच में 1854 में। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो कौन जाना जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से? तो है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। Which viceroy of India utilized the first time local self government as the basis of election? इलेक्शन के बेस के ऊपर इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, फर्स्ट टाइम में स्टार्ट किया था क्या? सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। वो कौन से वाइस राय थे इंडिया के? तो कौन से थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से दिए गए ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? एक साइड में बुक्स दिया है, दूसरी साइड में इसमें ऑथर दिया गया है।
तो आनंद मठ है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ये करेक्ट है। और इंडिया विंस फ्रीडम ये किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल कलाम के द्वारा, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद के द्वारा लिखा गया है, तो ये करेक्ट नहीं है। तो आंसर हमारा बी। जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई बुक है। और अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। एक बुक है इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट ये किसके द्वारा लिखा है? वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा, चिरोल के द्वारा लिखी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो भारत का संविधान है ये अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। आंसर इज सी। और ये फोर्स में कब आया था? ये कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था कब? फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को, ये फोर्स में आया था। ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.